नमस्ते दोस्तों। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा दिमाग एक ऐसी चीज है कि जिसके बिना हमारी पूरी बॉडी की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग हमारी इस अमूल्य चीज के बारे में कुछ ज्यादा जानते ही नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं ब्रेन के ऐसे 12 रूल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जिसे आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर किसी को जानना जरूरी है। इस रूल्स को अप्लाई करके आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो, डॉक्टर या इंजीनियर, आप अपने काम करने की पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हो। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये 12 रूल्स के बारे में बताऊं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में हर वीक 2 वीडियोस मिलेंगे ही मिलेंगे। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। हमारा दिमाग ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है अगर उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिले तो। लेकिन आखिर हमारे दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी कैसे? तो इसका आंसर है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज से आखिर होता क्या है वो आपको बताता हूँ। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे दिमाग में ज्यादा खून पहुँचता है जिसमें ऑक्सीजन होती है। वो ऑक्सीजन हमारे दिमाग में से टॉक्सिक सेल्स को खत्म कर देती है और हम ज्यादा फ्रेश फील करने लगते हैं। अब ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे खून में ग्लूकोज भी होता है कि जो हमारे ब्रेन को इंस्टेंट एनर्जी देता है। अगेन, ऑक्सीजन हमारे दिमाग में से ब्रेन बाउंड फ्री रेडिकल्स को भी खत्म कर देता है और हमारा दिमाग तेज हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद हमारे दिमाग में से स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है और हमारा ब्रेन किसी भी टेंशन भरी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आज से ही कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके ब्रेन के लिए ये बहुत ही जरूरी है। रूल नंबर 2, द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड टू। अभी हमारा दिमाग जैसा है वो पहले से ही ऐसा नहीं था। बहुत साल पहले हमारे ब्रेन की ताकत बस उतनी ही थी कि जिससे हम अपने बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर सके। खाना सोना बस उतनी ही समझ थी कि जिससे हम जिंदा रह सकते, बिल्कुल लिजार्ड की तरह। लेकिन उसके बाद हमारा ब्रेन थोड़ा और डेवलप हुआ और कैट की तरह हो गया, जिससे हम थोड़े और कॉम्प्लेक्स काम करने लगे, जैसे कि शिकार करना, शिकारी को देख के भागना। फिर बहुत सालों के बाद हमारे ब्रेन में कॉर्टेक्स ऐड हुआ, जिससे हमें बोलने की शक्ति, किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की पावर मिली। और ये वो टाइम था कि जब हम 4 पैरों से 2 पैरों पे आ गए थे। आखिरकार हमने एक दूसरे का साथ देना सीख लिया, किसी की तकलीफ में हेल्प करना, किसी को हिम्मत देना। वो सब चीजों में हम इंसान एक्सपर्ट हो गए और इसी की वजह से ही आज हम बाकी सब एनिमल से अलग है। अब खुद सोचिए, अगर हमारा साथ देने वाला कोई हमारे पास ना हो तो बहुत ही चांसेस है कि हम अपने काम में फेल हो जाएंगे। अगर कोई अपने टीचर या बॉस के साथ अच्छा फील नहीं कर रहा तो फिर वो अपने काम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आज से ही अपने सभी रिश्तों को अच्छा रखने का पूरा ट्राई कीजिए। अगर सभी के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे तो आप अपने कामों को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारे दिमाग ने दूसरे लोगों के साथ सेफ फील करना सीख लिया था तब हम अपने काम अच्छे से कर पाते थे, दूसरे जानवरों से डरे बिना। तभी से हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे ये चीज बैठ गई है कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छे से रहेंगे तो हम अपने काम अच्छे से कर पाएंगे। रूल नंबर 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। किसी 2 व्यक्ति का दिमाग किसी सेम इंफॉर्मेशन को सेम तरीके से एक ही जगह पर स्टोर नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं किसी फिल्म के बारे में कुछ परसेप्शन अपने दिमाग में स्टोर करके बैठा हूँ कि ये फिल्म मेरी फेवरेट फिल्म है, और अगर आप मुझे ये सेम चीज बोले ना कि मेरी भी ये बहुत ही फेवरेट फिल्म है, तो मुझे लगेगा कि हम दोनों के विचार एकदम सेम है। लेकिन फिर भी हमारा दिमाग उस फिल्म के बारे में अलग अलग तरीके से सोचता है, चाहे कितनी भी सिमिलरिटीज क्यों ना हो। तो बस इसी ही तरह हमारे सभी के दिमाग में इंटेलिजेंट होने के तरीके अलग अलग होते हैं। यानी कि हमारे वर्ल्ड में इंटेलिजेंट होने के तरीके 7 बिलियंस है, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम ये समझ ही नहीं पा रही। सभी को यही लगता है कि जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे वही इंटेलिजेंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि Amazon जैसी कंपनीज हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे प्रोडक्ट्स ही हमें शो करता है कि जो हमारे इंटरेस्ट के हो, बिल्कुल वैसे ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी हर एक स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। रूल नंबर 4,
पीपल डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमारे दिमाग को जो काम अच्छा लगता है वो हमसे वही करवाता है, और अगर जिस काम में हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं देता वो काम हमारे लिए बोरिंग बन जाता है। जब भी हम बोरिंग काम करते हैं तब हमारा दिमाग कुछ इंटरेस्टिंग काम करने के लिए हमें फोर्स करता है, फिर हम मल्टीटास्किंग करने लगते हैं। जैसे कि अगर हमें स्टडी करना बोरिंग लगता है तो हमारा दिमाग हमें कुछ इंटरेस्टिंग काम करने के लिए फोर्स करता है, और फिर हम पढ़ते पढ़ते मोबाइल चेक करने लगते हैं। अब ज्यादातर ऑफिस में एम्प्लॉइज काम करते करते या फिर मीटिंग्स में अपने ईमेल्स चेक करते हैं। ये सब कुछ हमारा दिमाग हमसे करवाता है। तो हमें अपने बोरिंग काम को किसी भी तरह इंटरेस्टिंग बनाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम मल्टीटास्किंग से दूर रह सके। याद रखें, मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती, ये एक झूठ है। नंबर 5, रिपीट टू रिमेम्बर। जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में एंटर होती है तब वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है और कॉर्टेक्स के अलग अलग हिस्सों में चली जाती है। अब ये जो टुकड़ों में टूटी हुई इंफॉर्मेशन होती है ना, वो बहुत ही जल्दी वहां से रिमूव हो जाती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, और वो है कि अपने स्टडी रूम का एनवायरनमेंट एग्जाम हॉल की तरह रखने का पूरा ट्राई कीजिए, क्योंकि हमारा ब्रेन जिस इंफॉर्मेशन को जैसे एनवायरनमेंट में याद रखता है, अगर वही एनवायरनमेंट उसे कहीं और देखने को मिल जाए तो वो याद रखी हुई चीज को बहुत ही जल्दी रिकॉल कर देता है। रूल नंबर 6, रिमेम्बर टू रिपीट। हमारा दिमाग किसी भी इंफॉर्मेशन को पुरानी यादों के साथ जोड़ देता है। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा टाइम तक याद रखनी है ना, तो उस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड की चीजों को भी आपको याद रखना चाहिए ताकि वो सब मिक्स होके एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन बन जाए। फिर उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा रिपीट कीजिए। अगर आप रिपीट करते हो तो वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगी। रूल नंबर 7, स्लीप वेल, थिंक वेल। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सोना एक टाइम वेस्ट है। ज्यादातर स्टूडेंट्स बहुत ही कम सोना पसंद करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टडी को टाइम दे सके, लेकिन ये प्रूफ हो चुका है कि कम स्लीप लेने की वजह से हमारे दिमाग पर नेगेटिव असर होती है। हमारी अटेंशन देने की पावर कम हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग भी कम हो जाती है। एक स्टडी में बताया गया है कि नासा के पायलट्स की परफॉर्मेंस 34% तक इम्प्रूव हो जाती है अगर वो 26 मिनट का एक छोटा सा नैप लेते हैं तो, क्योंकि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स एक रिदमी वे में एक्टिविटी करते हैं ताकि दिन भर जो हमने लर्न किया है ना वो उसे रिपीट कर सके। तो अगर आप अपने काम करने की पावर को इम्प्रूव करना चाहते हो ना, तो आपको अच्छे से सोना चाहिए। रूल नंबर 8, स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तब हमारा ब्रेन एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल को रिलीज करता है, जिससे हमारे काम करने की एनर्जी खत्म हो जाती है और हमारा ब्रेन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एग्जाम हॉल में हो और आपको एक क्वेश्चन का आंसर पता होने के बावजूद आपको याद नहीं आ रहा, जबकि आपने तो उसको एग्जाम के जस्ट पहले ही पढ़ा था। तो आप अपने ब्रेन को फोर्स करने लगते हो कि क्यों याद नहीं आ रहा, जल्दी से याद आ जा, जल्दी से। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हो तब वो आपको तुरंत याद आ जाता है, क्योंकि अब आपके दिमाग पर उतना स्ट्रेस नहीं है कि जितना एग्जाम हॉल में था। रूल नंबर 9, सिम्युलेट मोर ऑफ द सेंसेस। इस रूल का मतलब है कि अगर हम किसी चीज को सीखने के लिए एक से ज्यादा सेंसेस का यूज करते हैं तो वो हम बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी मूवी की कहानी को किसी और इंसान से सुनते हो तो वो आपको उतनी ज्यादा देर तक याद नहीं रहेंगी जितनी कि उस मूवी को देखने के बाद आपको याद रहती है। बस उसी तरह हमारे स्कूल में भी एनिमेशंस के जरिए या फिर कुछ अलग तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए कि जिससे स्टूडेंट्स एक से ज्यादा सेंसेस को यूज करें। रूल नंबर 10, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। ये रूल हमें ये कहता है कि हमारे देखने की सेंस दूसरी सारी सेंसेस से ज्यादा पावरफुल है। अगर हम किसी वर्ड्स को सुनते हैं तब वो 3 दिन के बाद सिर्फ 10% ही हमें याद होते हैं, लेकिन उन वर्ड्स के साथ कोई इमेज को जोड़ दे तो वो हमें 65% तक याद रहती है, क्योंकि विजन हमारे ब्रेन के 50% रिसोर्सेज को यूज करता है। रूल नंबर 11,
मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें पता चला कि जब कोई मैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है तब उनका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव हो जाता है और उन्हें किसी बात का कंक्लूजन याद आ जाता है। और वही दूसरी ओर जब वुमन बहुत ही स्ट्रेस में होती है तब उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव हो जाता है और उन्हें इमोशनल डिटेल्स याद आ जाती है, क्योंकि वुमन के सेल्स में एक्स क्रोमोसोम्स अपनी मदर और फादर दोनों में से आते हैं, लेकिन मैन में एक्स क्रोमोसोम्स सिर्फ अपनी माँ से आया है। इसीलिए एक ही परिस्थिति को मेल और फीमेल अलग अलग नजर से देखते हैं। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर। अब ये लास्ट रूल कहता है कि हमारा माइंड हमेशा से कुछ नया सीखना चाहता है, जिसका एग्जाम्पल छोटे बच्चे हैं। वो हमेशा सब कुछ प्रैक्टिकली करके सीखते हैं, मिस्टेक करते हैं और उनमें से भी कुछ सीखते हैं। हमारे दिमाग में कुछ हिस्से बच्चों की तरह ही रहते हैं ताकि वो लाइफ टाइम न्यूरॉन्स को बना सके और नई नई चीजें सीखते रहे। तो अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जगाए रखे ताकि आप नई नई चीजों को सीखने में इंटरेस्टेड रहे। तो ये थे वो 12 रूल्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूं और वीडियोस बनाने के लिए। मैं हर संडे और वेडनेसडे को ऐसी ही एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स की वीडियो या बुक समरी लेकर आ जाता हूँ आप सबसे मिलने के लिए। तो अगर आप इस वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपने फैमिली को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।